जय मसीही दोस्तों, स्वागत है आपका बाइबल दर्शन चैनल में, जहां हम बाइबल की उन अद्भुत कहानियों को खोजते हैं जिन्होंने हमारे इतिहास को आकार दिया है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न केवल समय की सीमाओं को पार करती है, बल्कि समाज के मानदंडों को चुनौती देती है और मसीह से मिलने के बाद के जीवन में आए बदलाव की शक्ति को प्रदर्शित करती है। यह कहानी है एक अद्भुत महिला लिदिया की, जिनका जीवन विश्वास, साहस और मेहमान नवाजी से भरपूर था। तो चलिए हम इस यात्रा पर निकलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे लिदिया का जीवन मसीह के संदेश से बदल गया। लिदिया एक असाधारण महिला थी जो थ्यातिरा शहर से आई थी। थ्यातिरा शहर, जो आज के तुर्की में स्थित है, अपने बैंगनी रंग के कपड़ों और रंगाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। इस शहर में विशेष रूप से बैंगनी रंग निकालने और कपड़ों को रंगने की कला विकसित थी और यह व्यापार अमीर एवं प्रभावशाली लोगों तक सीमित था, क्योंकि बैंगनी रंग बहुत कीमती होता था और इसे मुख्य रूप से राजाओं, कुलीनों और धनाढ्य वर्ग के लोग ही खरीद सकते थे। हालांकि बाइबल में लिदिया के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह एक मेहनती, आत्मनिर्भर और बुद्धिमान महिला थी। थ्यातिरा में पली बड़ी लिदिया को कपड़ा व्यापार का गहरा ज्ञान था। यह भी संभव है कि उसके परिवार का इस व्यवसाय में पहले से ही योगदान रहा हो, जिससे उसने यह व्यापारिक कुशलता सीखी। लिदिया केवल एक साधारण व्यापारी नहीं थी, वह एक सफल और प्रभावशाली व्यवसायी थी। वह अपने व्यापार के सिलसिले में फिलिप्पी शहर में बस गई थी, जो मकिदुनिया में स्थित था और रोमन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर था। फिलिप्पी व्यापार और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था, जहां रोमन और ग्रीक संस्कृतियों का प्रभाव देखा जा सकता था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि उस समय महिलाओं के लिए व्यापार करना आसान नहीं था। रोमन समाज में आमतौर पर महिलाएं घरेलू जीवन तक सीमित रहती थीं, लेकिन लिदिया ने इन सामाजिक सीमाओं को तोड़ा। उसका व्यापार उच्च वर्ग के लोगों से जुड़ा था, क्योंकि बैंगनी वस्त्र मुख्य रूप से अमीर और कुलीन वर्ग द्वारा पहने जाते थे। इससे यह भी संकेत मिलता है कि वह समाज में एक महत्वपूर्ण और आर्थिक रूप से स्थिर स्थान रखती थी। लिदिया केवल एक व्यापारिक महिला ही नहीं थी, वह एक धार्मिक महिला भी थी। वह उन लोगों में से थी जो एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करती थीं। हालांकि वह यहूदी नहीं थी, लेकिन वह यहूदी विश्वास से प्रभावित थी और एक ईश्वर भक्त मानी जाती थी। एक दिन जब प्रेरित पौलुस और उनके साथी फिलिप्पी में आए, उन्होंने एक प्रार्थना स्थल देखा जो नदी के किनारे था। यहूदी समुदाय के लोग, खासकर महिलाएं, वहां एकत्र होकर प्रार्थना किया करती थीं। लिदिया भी उनमें से एक थी। जब पौलुस ने वहां यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया, तो एक अद्भुत घटना घटी। परमेश्वर ने लिदिया के हृदय को खोल दिया और उसने पौलुस के संदेश को न केवल सुना, बल्कि उसे पूरे विश्वास से स्वीकार भी किया। लिदिया ने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए इस नए विश्वास को स्वीकार किया। बाइबल में लिखा है कि उसने और उसके परिवार के सभी सदस्यों ने बपतिस्मा लिया। हमें यह दिखाता है कि लिदिया का प्रभाव न केवल व्यापार जगत में था, बल्कि अपने परिवार और आसपास के लोगों पर भी था। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। उसका नया विश्वास केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह एक सामुदायिक परिवर्तन का कारण बना। उसने प्रेरित पौलुस और उनके साथियों को अपने घर बुलाया और कहा, यदि आप मुझे प्रभु में विश्वास करने वाली समझते हैं, तो मेरे घर आकर ठहरे। यह केवल आतिथ्य नहीं था, बल्कि यह दिखाता था कि वह मसीही समुदाय के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाना चाहती थी। लिदिया के घर ने मसीही समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में कार्य किया। जब पौलुस और सिलास को फिलिप्पी में कैद किया गया और फिर चमत्कारी रूप से मुक्त कर दिया गया, तो वे लिदिया के घर वापस गए और विश्वासियों को प्रोत्साहित किया। इससे यह पता चलता है कि उसका घर शुरुआती चर्चों में से एक बन गया था, जहां मसीही विश्वास की जड़ें मजबूत हुईं। लिदिया की मेहमान नवाजी केवल एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यह दिखाता था कि मसीह में विश्वास का अर्थ केवल सुनना और मानना नहीं, बल्कि अपने जीवन से उस विश्वास को व्यक्त करना है।
लिदिया का जीवन इस बात का प्रमाण है कि मसीही विश्वास केवल चर्च की दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन और व्यापार में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसने अपने व्यापार और अपने विश्वास के बीच संतुलन बनाया। उसके व्यापार ने उसे आर्थिक स्वतंत्रता दी, लेकिन उसने अपने धन और संसाधनों को परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल किया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि विश्वास और व्यवसाय एक साथ चल सकते हैं। जब हम अपने काम में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और दयालुता का पालन करते हैं, तो हम मसीह के संदेश को अपने जीवन के हर क्षेत्र में फैलाते हैं। लिदिया की कहानी केवल इतिहास का एक हिस्सा नहीं है, यह आज भी हमें प्रेरित करती है। यह हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर सभी लोगों को बुलाता है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो। सच्चा विश्वास जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से और समाज में भी। हमारा व्यवसाय और विश्वास एक साथ चल सकते हैं जब हम अपने कार्यों के माध्यम से मसीह की महिमा करते हैं। आतिथ्य और उदारता मसीही जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वे हमारे विश्वास को दर्शाते हैं। लिदिया की कहानी हमें यह दिखाती है कि एक महिला जो व्यापार में सफल थी, वह मसीह के सुसमाचार से बदल सकती है और एक सशक्त मसीही समुदाय का निर्माण कर सकती है। वह केवल एक अनुयायी नहीं बनी, बल्कि एक मार्गदर्शक भी बनी। अगर आपको लिदिया की कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। इस तरह के और अधिक गहरे बाइबल अन्वेषणों के लिए बाइबल दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक मसीह की रोशनी और समझ के साथ आपके दिन शुभ हों।